से देखरेख करने वाले और आप सभी के चिर परिचित प्रोफेसर महिपाल सिंह जी, हमारे इस विश्वविद्यालय से जुड़े हुए सभी प्रोफेसर, भिन्न भिन्न कंपनियों से आए सभी कंपनीज की तरफ से आने वाले सभी अधिकारीगण, सम्मानित साथियों, सभी आने वाले इस विश्वविद्यालय के प्यारे छात्र छात्राओं और भिन्न भिन्न स्थानों से आने वाले इस रोजगार मेले के प्रतिभागी बनने वाले सभी प्रतिभागीगण, सम्मानित साथियों, बहुत सारी बातें उससे पहले देवेंद्र जी के द्वारा भी, रणजीत जी के द्वारा भी, महिपाल जी के द्वारा भी, अरुण जी के द्वारा भी आपका मार्गदर्शन करने का काम किया गया। सबसे पहले तो मैं शोभित विश्वविद्यालय के इस कमेटी के द्वारा इस विद्यालय के अंदर ये रोजगार मेला आयोजित किया गया, इसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि जिस उद्देश्य के साथ आज आप लोग इस विश्वविद्यालय के प्रांगण में रोजगार पाने के लिए पहुंचे हैं, निश्चित रूप से आप लोगों को रोजगार मिले, आपके जीवन में तरक्की, उत्साह, उमंग और बेहतर रास्ते आपके खुले, ऐसी मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ। विश्वविद्यालय से हमारा बहुत पुराना नाता है। बाबू विजेंद्र जी का चित्र आप लोग देख रहे हैं। हमारे फादर के साथ बहुत दिन का उठना बैठना, मिलनसार व्यक्ति वो रहे और उन्होंने अपने दोनों बच्चों को, भाई शेखर जी को भी और शोभित जी को भी, शिक्षा के जगत में काम करने के लिए प्रेरित करने का काम किया और उन्होंने ऐसे पिछड़े हुए क्षेत्र में विश्वविद्यालय की स्थापना करना, मेडिकल कॉलेज की स्थापना करना, ये उनके लिए एक बहुत बड़े हृदय की बात है। उन्होंने एक ऐतिहासिक निर्णय यहाँ अब क्षेत्र के लोगों के लिए, बच्चों के लिए और आसपास के जनपदों के लिए, मैं समझता हूं कि आसपास के जनपदों के नहीं, कई स्टेट के बच्चे यहाँ पर आकर के शिक्षा ग्रहण करने का जो काम कर रहे हैं, वो हम सब लोग के लिए एक बहुत ही अच्छा अनुभव भी है और बहुत अच्छे तरीके से यहाँ से शिक्षा ग्रहण करने के बाद बच्चे आगे बढ़ने का काम करेंगे और भिन्न भिन्न स्थानों पर जाकर के अपने स्थान प्राप्त करने का काम करेंगे। आज के दौर में अभी अरुण जी ने भी बताया, जो पहले व्यवस्थाएं नहीं होती थी, उन व्यवस्थाओं को आप लोग की सरकार ने दुरुस्त करने का काम किया। पहले व्यवस्थाओं के अभाव में बच्चे पिछड़ जाते थे, लेकिन मैं समझता हूं कि आज के दौर में किसी भी प्रकार की सरकार की तरफ से कोई कमी ऐसी दिखाई नहीं देती जिस कमी की वजह से कहीं बच्चे पिछड़ने में या पिछड़ करके कहीं पीछे खड़े हैं। हमारी सरकार के द्वारा हर प्रकार से बच्चों को प्रोत्साहित करने का काम किया जा रहा है, हर वो सुविधा उपलब्ध कराने का काम किया जा रहा है जिस सुविधा की आवश्यकता महसूस कर रहे हैं। पहले वातावरण नहीं होता था, वातावरण होता था तो माहौल नहीं होता था, गुंडागर्दी होती थी, बदमाश बहुत बुरी तरीके से बदमाशी को जन्म देने का काम करता था, बिजली नहीं होती थी, सड़कें नहीं होती थी, व्यवस्थाएं नहीं होती थी। आज की तारीख में वातावरण भी बहुत अच्छा है। इन सभी कामों के लिए किन चीजों की आवश्यकता होती है? सड़क, बिजली, पानी, कानून व्यवस्था। और मैं समझता हूँ आप लोगों की सरकार उन सभी चीजों को लेकर के सड़क भी बेहतर बनाने का काम कर दिया। आप लोगों का सामने से हमारा वो जो हाईवे आप लोगों के पास भी होकर के निकल रहा है। पिछले दिनों मेरे सबको कुछ समस्या इस बात को लेकर के भी आई, हमारे शोभित जी भी इस बात का जिक्र करने का काम कर रहे थे, महिपाल जी और रणजीत जी भी और यहाँ का स्टाफ भी, भाई ये हमारे सतीश जी, हमारे प्रवीण जी, ये सारे लोग लगातार ऐसे जुड़े हुए जैसे परिवार के सदस्य के साथ जुड़े हुए होते हैं। इन लोगों की तरफ से बार बार बात आती थी कि भाई ये बाईपास से उधर से बाहर से बाजार के अंदर से घूम करके आना पड़ता है, हम लोग की कुछ व्यवस्था यहाँ पर ऐसी हो जाए। तो हम लोगों ने
माननीय मंत्री नितिन गडकरी जी से बात की और बात करने के बाद एक व्यवस्था आप लोगों ने यहाँ से बनाने का काम किया है। जो आप लोगों का गंगो से सैरमौर नकुल को जो रोड जाता है वहां से लेकर के और ये जो अपना हाईवे निकल रहा है क्योंकि इधर शामली से लेकर के और ये अम्बाला तक जाने वाला है, इस पर गंगो के पास जो कट दिया गया है वो कट दिया गया है गंगो से नमक रोड पर। गोल चक्कर से वहीं से उतरना चलना इस रोड पर होगा। लेकिन वहां से हम लोगों ने ये एक समस्या हम लोगों के सामने थी कि यहाँ से बाजार से जाएंगे, बाजार में नमस्ता चौक पर बड़ा भारी जाम लगता है, बाईपास बहुत कंजेस्टेड हो चुका है, इससे कैसे निजात मिल सके ऐसी व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए, ठीक बनाने के लिए माननीय नितिन गडकरी जी से मुलाकात होने के बाद उन्होंने तुरंत अपने स्टाफ को बोला कि माननीय सांसद जी ने विषय हम लोगों के सामने रखा है, स्टाफ से बोला तुरंत इसकी आज ही रिपोर्ट मांगिएगा और तुरंत रिपोर्ट मांग करके जो भी संभव ये प्रयास करते हुए जो भी संभव इसकी सुविधा या जिस तरीके से ये काम हो सकता हो इसका काम को आगे बढ़ाने का काम करिएगा। मैं शाम के टाइम जब उनके दफ्तर में पहुंचा सारी रिपोर्ट तैयार करके उन्हें तैयार करने का काम कर दिया और मुझसे ये अवगत करने का काम किया। माननीय सांसद जी, माननीय मंत्री जी ने जो निर्देश हम लोगों को देने का काम किया था उस निर्देश पर हम लोगों ने होमवर्क करने का काम कर दिया है। उस होमवर्क करने के बाद हम लोग को सहारनपुर के गंगो से सैरमौर नकुल रोड से लेकर के अपना गंगो से अम्बेडा वाला रोड भी क्रॉस करते हुए और अपना गंगो से यूनिवर्सिटी होकर के रामपुर को जाने वाला यही वाला रोड जो आपको यूनिवर्सिटी के सामने जा रहा है इसको कनेक्ट करते हुए वहां से लेकर के लगभग 5 से 6 किलोमीटर की सर्विस लाइन दोनों साइड में प्रस्तावित करने का काम किया है, जिस पर आने वाले समय में बहुत जल्दी आप लोग एक अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। आप लोग को अंदर से घूम करके नहीं आना पड़ेगा, यहीं से आप लोग इधर निकल जाओगे और यहीं से आप लोग इधर निकल जाओगे। बहुत सरल सा रास्ता आप लोग की सरकार ने इसमें सुविधाजनक तरीके से आप लोग के लिए बनाने का काम किया है। आगे के लिए भी मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम सब लोगों को एक अच्छे मनोभाव से अच्छे विचारों से आगे बढ़ने का काम करना है। हताशा, निराशा, परेशानी मन में नहीं लानी चाहिए, क्योंकि परीक्षा के समय बच्चे बहुत सारे मन में बर्डन लेकर के बैठता है, बहुत सारे विचार लेकर के बैठता है। ये सोचता है कि हमारे सामने परीक्षा का समय आ रहा है और परीक्षा को बहुत बर्डन समझ करके उसे परीक्षा देने का काम करता है। तो मैं समझता हूँ कि बर्डन ना समझा जाए, उसे उत्सव के रूप में आप लोग लेने का काम करेंगे, एक अच्छे वातावरण में कर रहे उस काम को करने का काम करोगे। पिछले दिनों मोदी जी ने भी एक कार्यक्रम किया था परीक्षा पर चर्चा, उन्होंने छात्रों से बातचीत की और अपने टिप्स बच्चों को देने का काम किया है, छात्रों को देने का काम किया। मैं समझता हूँ उसके बाद विभिन्न कॉलेजों में जाकर के हम लोगों ने भी बच्चों के साथ वार्ता करने का अवसर मिला है और बच्चों ने बड़े खुल करके बड़े अच्छे मन से अपनी बात को शेयर करने का काम किया है। इसलिए आप लोगों से भी मैं कहना चाहता हूँ अपनी बात को शेयर करने में, अपनी बात को के रास्ते खोलने के लिए अपने प्रोफेसर के साथ भी आप लोग अच्छे वातावरण के साथ बात करने का काम करिएगा और अच्छे दिशा में आगे बढ़ने का काम आप लोग करिएगा। एक वातावरण होता है, एक समय होता है, बच्चे जो एजुकेशन लेने का काम करते हैं, थोड़ा सा मैं आप लोगों को दूसरी दिशा में ले जाना चाहूंगा। कुछ बातें जो मैंने अपने कॉलेज टाइम में मेरा अनुभव रहा है वो मैं थोड़ा सा आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी आप लोगों का ही ऐसा इंटर कॉलेज है, यहीं से मैंने इंटर किया था। उस समय के दौर की मैं आप लोगों से बात करना चाहूंगा। उस समय का दौर था लड़ाई झगड़ों में बच्चे बहुत दिमाग लगाने का काम करते थे और लड़ाई झगड़े में इसलिए दिमाग लगाने का काम करते थे, वो इसलिए करते थे मुझे दादा बनना है। दादा बनने का नाम तो सुना ही होगा, सभी बच्चे ज्यादा जानते होंगे। छेड़ना पीटना करना, मारपीट करना, और जो ज्यादा छेड़पीट मारपीट करने का काम कर लेता तो दादा किस्म से जाने लगता था। लेकिन उससे काम चलने वाला नहीं है। मारपीट करोगे आपके खिलाफ मुकदमा लिखा जाएगा, आप फरार हो जाओगे, आपके माँ बाप को पुलिस पकड़ने के लिए भागी दौड़ी फिरेगी। लेकिन माँ बाप का क्या दोष? माँ बाप की तो आप लोगों की इच्छा ये है कि हम अपने बच्चे को कॉलेज में भेजने का काम कर रहे हैं, हमारा बच्चा अच्छे तरीके से शिक्षा ग्रहण करने का काम करे और ऊंचा नाम रोशन करने का काम करे, फिर भी जिम्मेदारियों का निर्वहन वो बच्चा कर सके, ऐसी माँ बाप की भावना रहती है। और इस विश्वविद्यालय के अध्यापकों की भी, चाहे आप छोटे कॉलेज में पढ़े चाहे बड़े कॉलेज में पढ़े, हर अध्यापक की ये भावना रहती है कि हमारा पढ़ा हुआ बच्चा निश्चित रूप से
हमारे विद्यालय का भी नाम रोशन करे, हमारे गांव का भी नाम रोशन करे, हमारे कस्बे का भी नाम रोशन करे, हमारे जिले का भी नाम रोशन करे, हमारे प्रदेश का भी नाम रोशन करे, हमारे देश का भी नाम रोशन करे। ऐसी भावना अध्यापकों की रहती है, यही भावना माँ बाप की रहती है। इसलिए माँ बाप की अध्यापकों की भावनाओं का ख्याल रखते हुए आप लोगों ने उनका मान सम्मान बढ़ाने का काम करना है और अपनी ऊंचाइयों को छूने का काम करना है। जो रोजगार मेले के अवसर पर आज आप लोगों को यहाँ अवसर मिलेगा, मैं आप लोगों के ये यही कहना चाहूंगा, अच्छे अवसर का लाभ उठाने का काम करिएगा, अच्छे भाव से आगे बढ़ने का काम करिएगा। किसी भी प्रकार से छोटे मन से काम करने की जरूरत नहीं है। बहुत सारा वातावरण आप लोगों की देश की सरकार ने यहाँ पर बनाने का काम किया है, उस वातावरण का लाभ उठाने का काम करिएगा। 24 विश्वविद्यालय का नाम रोशन करने का काम करिएगा, अपने माँ बाप का नाम रोशन करने का काम आप लोगों ने करना है। इन्हीं शब्दों के साथ ज्यादा लंबी बात न करते हुए आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और आशा करता हूँ आप लोग इस देश का भविष्य हो, उस देश के भविष्य को संभालने का काम करते हुए देश को ऊंचाइयों तक पहुंचाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम करिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।